कश्मीरियों को हरासमेंट करना बंद करो। मैं भाजपा से यही कहना चाहता हूं कि आप अगर सच्चे मायने में जम्मू कश्मीर के युवाओं को भला चाहते हैं तो एकजुट होइए, उनकी डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, उनके लिए अच्छे दिन की बात करें। ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये बुलडोजर लगा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? और मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं होम मिनिस्टर जी से कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चेंज किया जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है, जैसे जिसका टर्म पूरा होता है उसको चेंज किया जाए, तब हम विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं भाजपा से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आखिरकार आप चाहते क्या है? भाजपा के लीडर्स जो है वो अच्छे दिन जो आए, विकास जो है वो भाजपा के लीडर्स का हुआ है। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में जो तरक्की है, जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, कहाँ है? इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है कोविड के बाद कितना परेशान है, गरीबी कितनी है, बिजनेस ठप है, हर चीज को इनको देखना चाहिए था। आप सभी का स्वागत है डेग दास्तान में और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलसी, आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे साथ फिर से मौजूद हैं ऋषि कैलम जी। जम्मू कश्मीर के अंदर बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरह जो है हर उन आर्डर्स का विरोध करते नज़र आए जो आवाम के हक में नहीं थे। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो जिस तरह आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स आज भी जो है ये बातें की जाती हैं कि लोग जो है आईफोन ख़रीद सकते हैं, यानी अकाउंट जो है उनके भरे हुए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे पा रहे। क्या किस तरह देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को उम्मीद है कि नई पैकेजेस अनाउंस होंगे, युवाओं के लिए रोज़गार अनाउंस होगा, बहुत कुछ डेवलपमेंट के लिए। जिस हिसाब से हमें भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक लॉलीपॉप दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, नया जम्मू कश्मीर बनेगा, 370 हटेगा तो अच्छा जम्मू कश्मीर बनेगा, विकास होगा, डेवलपमेंट, युवाओं को 2 करोड़ रोज़गार, इंडस्ट्रीज़ खुलेंगे, कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन मुझे बताइए, डे बाय डे जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। जम्मू कश्मीर का जो नागरिक है वो आतंकवाद की तरफ जा रहा है, ड्रग्स की तरफ जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने जो प्रॉमिसेस किए थे, ऐसे तो पिछली सरकारों ने कोई प्रॉमिस नहीं किया था जो भाजपा ने किए। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी एक मतलब ऐसी इमेज बनाई है देश में, मैं क्या बताऊं, लोग जो युवा है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। मुझे बताइए, अभी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होता तो तीसरा चीज़ लगाते। आखिरकार चाहते क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? मैं भाजपा से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? आखिरकार आप चाहते क्या है? भाजपा के लीडर्स जो है वो अच्छे दिन जो आए, विकास जो है वो भाजपा के लीडर्स का हुआ है। मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर में जो तरक्की है, जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट है, कहाँ है? जो 70 साल पहले था वही है। कोई नया मुझे बताओ आप, नया क्या प्रोजेक्ट है? वही प्रोजेक्ट है जो कांग्रेस के टाइम बने थे, वही प्रोजेक्ट है जिन पे रमन बल्ला जी ने इनाग्रेशन की थी, वही है जो कांग्रेस के लीडरों ने किया था, वही है पैकेजेस है जो मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था। नया क्या बना? मुझे बताइए, वही टनल है जो गुलाम नबी आज़ाद के टाइम पे डेवलपमेंट की बात हुई थी। इन्होंने नया क्या किया? मुझे बताइए, 8 साल में भाजपा ने किया क्या? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि 8 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या ऐसा किया कि हम शाबाशी करें? अगर एक चीज़ भी आप मुझे गिनाओ तो मैं बोलता हूँ, ये कहते थे काला धन वापस लाएंगे, ये कहते थे नया जम्मू कश्मीर, रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री। आज जम्मू कश्मीर की कंडीशन ऐसी है, पूरे देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी है। आज जम्मू कश्मीर की हालत देखिए, आप अंदरूनी इंटरनल जाइए कश्मीर वैली में, कश्मीर की कंडीशन देखिए, लोगों की 2 टाइम का खाना नहीं है। और आप बात करते अच्छे दिन की, आप बात करते कि नया जम्मू कश्मीर। हम तो आज जम्मू कश्मीर के हर एक घर से एक आवाज़ है कि हमारा पुराना दिन, जो पुराने दिन थे वो वापस कर दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमारे लिए वही अच्छे दिन थे। मुझे आप बताइए, पॉलिटिक्स छोड़ के मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए क्या है? हमारे लिए कौन सा नया जम्मू कश्मीर बना है? हमारे लिए कौन सी सड़कें बनी है? ये नहीं है कि आपने पुरानी इमारतों को वाइट वॉश किया तो बस हो गया। मुझे बताइए, चूल्हा कैसे जलेगा? आप कहते हैं कि उज्जवल, आप कहते हैं आवास योजना। मुझे बताइए, कौन सी आवास योजना? एक तरफ से आप घर तोड़ते हैं लोगों का बुलडोजर लगा के, और एक तरफ से कहते हैं गरीबों को कि लाभ उठाओ आवास योजना का, हम पैसा देंगे। किस बात का? मुझे बताइए, इनने कौन से छोटे छोटे फ्लैट्स बनाए कि जो गरीब झुग्गियों में रहते हैं, जो गरीब जिनके पास जो रेंट पे रहते हैं, उनके लिए हम 1 रूम सेट भी तैयार करें? मुझे बताइए, कौन सी कश्मीरी पंडितों को भी लॉलीपॉप है? क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस काबिल है कि वो जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे पाएँ,
या उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो टैक्स के दायरे के अंदर आते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में हम प्रॉपर्टी टैक्स लगने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे सेंटर जाना पड़े, चाहे मुझे धरना पे पड़े। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ना कोई पॉलिटिक्स कर रहा हूँ लोगों के साथ, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिक जो है वो ऑलरेडी परेशान है, चाहे एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके हो, चाहे किलिंग को लेके हो, चाहे कोई भी हो, हर चीज़ में जम्मू कश्मीर का नागरिक परेशान है। इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये देखना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है कोविड के बाद कितना परेशान है, गरीबी कितनी है, बिजनेस ठप है, हर चीज़ को इनको देखना चाहिए था। लेकिन बजाय वो देखने और ये अपनी मनमानी कर रहे हैं कि नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ 1 रुपये भी अगर कोई ये प्रॉपर्टी टैक्स देगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं अपील करता हूँ कि यूनाइट होइए। आज प्रॉपर्टी टैक्स ही हमें बोल रहे हैं मिनिमम देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा, 200 रुपये, कल को वही हज़ारों में होगा, तब क्या करोगे आप? तब आपका साथ कौन देगा? आज अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई लीडर आवाज़ उठा रहा है, वो अपने लिए नहीं उठा रहा है, वो आपके लिए उठा रहा है। आज आप बोल रहे हो कि नहीं जी प्रॉपर्टी टैक्स कोई बात नहीं जी, 100 रुपये दे दो। कल को मैं लोगों से पूछता हूँ 100 का 1000 होगा, जैसे गैस सिलेंडर 300-400 रुपये था, आज 1100-1200 रुपये का है। आज क्यों नहीं कहा है वो लीडर भाजपा के? मुझे बताइए। जो भाजपा के लीडर इधर पार्लियामेंट के बाहर धरना करते थे, जो यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे कि जब कोई थोड़ी सी महंगाई होती थी 100 रुपये भी ऊपर होता था, आज 1500 1000 रुपये ऊपर है तो कोई पूछने वाला नहीं है। जीएसटी लगा दिया, किस बात का? मुझे बताइए। आप कोई सामान लेने जाते हो उस पर जीएसटी, आप चाहे लोगों से मैं अपील करता हूँ आप नोटिस करिए। आप कोई सामान खरीदने जाते हो उस पर देखो आपको जीएसटी कितना, जितने का सामान है उसका आधा आप जीएसटी भर रहे हो। आप मिठाई भी खरीदने जा रहे हो, जीएसटी भर रहे हो, क्यों? मुझे बताओ। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये खिलवाड़ क्यों? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ होम मिनिस्टर जी से कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चेंज किया जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी की जागीर नहीं है। जैसे जिसका टर्म पूरा होता है उसको चेंज किया जाए, तब हम विकास की तरफ बढ़ सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान आया कि लोगों के पास आईफोन है, किस तरह देखते हैं कि उनका इशारा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोग यानी कि आवाम जो है वो अमीर है? क्या लगता है जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त अमीर है या गरीब है? देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग दिल से अमीर है, ठीक है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप एक बार जम्मू कश्मीर की गलियों में घूमें, बिना सिक्योरिटी या सिक्योरिटी भी हो, जम्मू कश्मीर के हर एक घर की तरफ देखिए। किसी कश्मीर के किसी घर में, साउथ कश्मीर में अंदर चले जाइए और लोगों की हालत देखिए। जिनके पास चाय तो है, दूध नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास शाम का खाना नहीं है, जिनके पास बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस नहीं है। आप बात करते हो आईफोन की, जिनके पास आज भी इस सेंचुरी में वक्त ऐसा है कि जिनके पास फ़ोन तक नहीं है। और आप बात करते हो किस आईफोन? ये एक जब जिम्मेदार यहाँ पे पोस्ट पे बैठे, उनको ये शोभा नहीं देता है ऐसे शब्द बोलना। एक तरफ से भाजपा के लोग टिप्पणी करते, एक तरफ से ये टिप्पणी। आज भाजपा के लोग खामोश क्यों है? अगर प्रॉपर्टी टैक्स पे वो जम्मू के साथ है, कश्मीर के साथ है, वो धरना प्रदर्शन में क्यों नहीं है? मुझे बताइए। लानत है ऐसी पॉलिटिक्स को। मुझे बताइए कि लोगों के साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो। आज भाजपा का लीडर जो है वो क्यों नहीं सड़कों पे है? मुझे बताइए, कहाँ है भाजपा का लीडर? कहाँ है जम्मू का डोगरा जो भाजपा का लीडर है? वो बोलता है कि मैं जम्मू के डोगरों के साथ हूँ, वो हम कश्मीरियत के साथ हैं, हम कश्मीरियों के साथ हैं। आज सड़कों पे क्यों नहीं है? आज चुप क्यों है? कश्मीर के लीडर चुप क्यों है जो भाजपा में है? क्योंकि उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है अपने बैंक बैलेंस से, इनको मतलब है अपनी प्रॉपर्टी से, इनको मतलब है अपने घर भरने, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं। ऋषि जी, आप जो है कश्मीरी पंडित समाज से आते हैं, तो हाल ही में जो है कश्मीर के अंदर पुलवामा में जो है एक अटैक फिर से होता है। सरकार एक तरफ कहती है कि कश्मीर के अंदर नॉर्मल सी है, तो दूसरी तरफ जो है किलिंग होती है। किस तरह देखते हैं? देखिए, इसका जवाब मेरे ख्याल से दिलबाग सिंह जी अच्छे से देंगे, अमित शाह जी अच्छे से देंगे, जो कि पूरे देश में डंडूरा ये अमित शाह जी पीट रहे हैं कि कश्मीर में नॉर्मल सी है। कश्मीर में 370 के बाद आतंकवाद खत्म हुआ। कश्मीर में आप जा सकते हैं, टूरिज़्म, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पार्लियामेंट में कि टूरिज़्म का बढ़ावा है। जैसे उनने राहुल गांधी जी को कहा कि आपने भारत जोड़ो यात्रा की, पहले कश्मीर जा नहीं सकते थे। पहले मुझे ये बताइए, आप इनोसेंट की किलिंग हो रही है और आप चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। कब तक कश्मीरी पंडित शहीद होगा? कब तक वहाँ का आम नागरिक शहीद होगा? कब तक जम्मू में किलिंग होगी, रजौरी में किलिंग होगी, कश्मीर? कुछ भी नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो है कहीं ना कहीं वो फेलियर है। ये आपको मानना पड़ेगा, ये हमें अमित शाह जी को मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है, कहीं ना कहीं फेलियर है। और आपके ये चुप रहने से कुछ नहीं होगा। जम्मू कश्मीर की जनता इंसाफ चाहती है, जम्मू कश्मीर के युवा इंसाफ चाहते हैं। अगर भाजपा के हाथ में है इंसाफ देना तो इंसाफ दे दो। एक तरफ कहा जाता है कि सिक्योरिटी जो है कश्मीर के अंदर जो हटाई गई थी, तो दूसरी तरफ जो है देखा जाता है जब भी कोई बड़ा ओकेजन आता है उस वक्त जो है कश्मीरियों के साथ जो है काफ़ी बार चेकिंग की जाती है। चलिए, वो तो सिक्योरिटी रीज़न है, लेकिन दूसरी जानब जो है पॉलिटिकल लीडर कहते हैं कि ये जो है कश्मीर के साथ नाइंसाफ़ी है। मैं आपको वो सिक्योरिटी रीज़न नहीं है। कश्मीरियों को हमेशा शक के नज़र से देखा जाता है, चाहे आप ये बात मानो, चाहे आप ये बात ना मानो। कश्मीरियों पे एक माथे पे टैग है,
मैं कहता हूँ माथे पे टैग, जैसे चोर को चोर कहते हैं वैसे कश्मीरी, चाहे मुसलमान हो चाहे कश्मीरी पंडित हो, कश्मीरी लफ्ज़ से पूरी दुनिया में बदनामी है। मुझे बताइए क्यों? आप कश्मीर से जम्मू चले जाए या आप कश्मीर से दिल्ली चले जाए, किसी भी होटल में जाइए कमरा लेने के लिए, वहाँ पहले जब वो कश्मीर का कार्ड देखेंगे आपको, वो आपको रूम भी नहीं देंगे। आखिरकार कश्मीरियों के साथ ये भेदभाव क्यों? क्यों हमारे साथ क्यों मतलब कश्मीरियों को शक की नज़र से देखा जाता है? मुझे बताइए। भाजपा कहते हैं ये हमारे अपने हैं, गुजर बकरवाल हमारे अपने हैं, पहाड़ी हमारे, कोई अपना नहीं है, वो सारे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सब एक मतलब अंदरूनी जो उनके दिल में चल रहा है वो कुछ और है और सामने कुछ और है। वो अपनी सियासत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। कश्मीरियों को हरासमेंट करना बंद करो। मैं भाजपा से यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर सच्चे मायने में जम्मू कश्मीर के युवाओं का भला चाहते हैं तो एकजुट होइए, उनकी डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, उनके लिए अच्छे दिन की बात करें। ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये बुलडोजर लगा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? और बाद में आप बेशर्मी से कहते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं है, ये हमने थोड़ी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया। सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, एलजी सरकार आपकी, तो और कहते हैं हमें प्रॉपर्टी टैक्स का पता ही नहीं है। आखिरकार ये क्या नॉनसेंस है? मुझे बताइए, ये मजाक नहीं है और क्या है? कौन इस पर हंसेंगे लोग? मुझे बताइए। कहते हैं हमें पता ही नहीं है। भाजपा के कुछ लीडर बयान देते, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहते हैं हमें पता ही नहीं है। मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, भाजपा को बदनाम किया जा रहा है। सरकार किसकी है? और इनको इतनी शर्म नहीं है। आप 2-3 दिन पहले देख रहे होंगे, बड़े जश्न से मना रहे थे कि हमने जी इलेक्शन जीता नागालैंड में, हमने इलेक्शन जीता मेघालय में। मुझे पूछना चाहते हैं कि कौन सी मेजॉरिटी से आप जीते हैं वहाँ? लोगों के बीच में ये भी तो बताइए, गलतफहमी दूर करिए। आपने कोई मेजॉरिटी ली है? मुझे बताया आप कितने सीटों से जीते हैं? नागालैंड में कितनी सीटें आ गई? मेघालय में कितनी सीटें? लोगों के सामने लाओ ना थोड़े मार्जिन से। इसका मतलब ही है लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि भाजपा मुक्त अब भारत हो। लोग अब चाहते हैं कि हम भाजपा से पीछा छूटे हमारा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रॉमिसेस, झूठे भाषण, झूठे आश्वासन, उनसे लोग अब थक चुके हैं। लोग अब नया चेहरा चाहते हैं, लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि अब हमारा वो लीडर हो जो देश की बात करे, जो युवाओं की बात करे, जो खाली ये अपनी टीआरपी पब्लिसिटी की बात ना करे। आखिरी सवाल करेंगे ऋषि जी, जिस तरह आप जानते हैं कि 2023 है, 24 में जो है एमपी इलेक्शन है, यानी कि मेंबर पार्लियामेंट। क्या 2023 और 24 के बीच में जो वक्फा है, क्या इस दौरान कश्मीरी पंडित की वापसी कर पाएगी सरकार या नहीं? बिल्कुल सवाल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का फ्यूचर जो है, मुझे बताइए, वो डार्क में है। 8 साल में भाजपा कैश रिलीफ नहीं बढ़ा सकी। आप बताइए, आज पिछले 1 साल से लगभग हमारे 8 महीने 9 महीने से एम्प्लॉयज़ सड़कों पे हैं, माताएं बहनें, उनका सोल्यूशन नहीं हुआ। उनके लिए वो क्या चाहते थे, हमें रिलोकेट किया जाए, कोई किसी ने किया? एलजी साहब कहते हैं हम सैलरी रोक देंगे। वह यहाँ तो तानाशाही चल रही है ना। आपको लगता है कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी? ना उनके पास उनकी जायदाद है, ना उनका घर है, ना उनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ से आप डीसी, डिवीजनल कमिश्नर, एडवाइज़र, चीफ सेक्रेटरी, सबको लेटर भेजो कि कश्मीरी पंडित की ग्रीवेंस ऐसे फेंकते हैं रद्दी में। कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरे से प्रूफ चाहिए आपको, मैं आपको कम से कम 1000 ग्रीवेंसेस दिखाऊंगा जो एक भी सॉल्व नहीं हुई है। प्रेशराइज करके तब जाके कहीं सुनवाई हो कश्मीरी पंडित की। जिसका घर वहाँ नहीं है, जिसके लिए फ्लैट्स वहाँ नहीं है, जिसके लिए कुछ नहीं है वहाँ, वो करेंगे क्या? कौन सी घर वापसी की बात करें? मैं अपने कश्मीरी पंडित समाज भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, एकजुट होइए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे उसी बंदे को वोट दे जो आपकी बात कर रहा है सही मायने में, जो आपके लिए कुछ कर रहा है। आप बीजेपी के उस जो बीजेपी एक वो लॉलीपॉप दे रही है हमें, उससे बाहर आइए। अब बहुत हो गया, अब हम चेंज चाहते हैं, अब हमें नया चेहरा चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कांग्रेस को दो, मैं नहीं कहता हूँ किसी और को, मैं कहता हूँ जिसका आपको दिल लगे, जो लगे आपको सही मायने में लीडर है, उसको वोट दे। लेकिन बदलाव चाहिए हमें, भाजपा मुक्त भारत चाहिए। और ये आने वाले टाइम पे आप देखेंगे भाजपा को जम्मू कश्मीर में क्या, पूरे देश में बाहर कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थे ऋषि कलम जी, जो कि जम्मू कश्मीर के मसलों मसाइल पर हर वक्त बोलते नज़र आते हैं और बिला खौफ जो है बोलते नज़र आते हैं। बाकी बने रहेंगे दास्तान के साथ, बिलाल ब्लेसी, जम्मू से।